हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है फिर से एक नए मूवी में। मूवी का नाम है आपका थंडरबोल्ट्स। ये मूवी हॉलीवुड है दोस्तों, और इसका रिलीज डेट 22 अप्रैल 2025 था, लेकिन 2 मई 2025 संयुक्त अमेरिका में था। दोस्तों, इसका IMDb रेटिंग 10 में से 7.7 का मिला है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा रेटिंग है। इस मूवी में ना आपको एक्शन, ड्रामा, थ्रिलर, साइंटिफिक और हीरो वाला मूवी है दोस्तों। ये मूवी शुरू होता है मलेशिया में। एलेना बेलोवा ने ओएक्सी समूह की सेंट्री सुपर ह्यूमन परियोजना के साथ अपनी भागीदारी को छिपाने के लिए CIA निदेशक वेलेंटीना एलेग्रो डे फॉन्टेन की ओर से एक प्रयोगशाला को नष्ट कर दिया। चूंकि डे फॉन्टेन को ओएक्सी समूह के साथ अपने को काम के लिए आसन महाभियोग का सामना करना पड़ता है, इसलिए वह एलेना जॉन वॉकर और एवा स्टार और टास्क मास्टर को एक मिशन के बहाने एक गुप्त ओएक्सी सुविधा में भेजती है। वहां पहुंचने के बाद ऑपरेटिव एक दूसरे के खिलाफ एक घातक टकराव में खड़े हो जाते हैं, जहां एवा टास्क मास्टर को मार देती है। इससे पहले कि वे अप्रत्याशित रूप से बॉम नामक एक रहस्यमय व्यक्ति खोज करते हैं, यह जानने पर कि उन्हें डे फॉन्टेन द्वारा उसके दुर्व्यवहार के किसी भी सबूत के साथ भस्म करने के लिए भेजा गया था, वे जाल से भागने में सफल हो जाते हैं। डे फॉन्टेन को पता चलता है कि समूह बच गया है, जिसमें बॉब भी शामिल है, जिसे सेंट्री परीक्षणों के दौरान मृत मान लिया गया था। जब वह साइट पर पहुंचता है तो बॉब दुश्मन की गोलीबारी को आकर्षित करने के एक मोड़ बनाता है, जिससे एलेना वॉकर और एव बच निकलते हैं, लेकिन गोली लगने के बावजूद उन्हें कोई चोट नहीं लगती। बॉब फिर से बेकाबू होकर हवा में ऊपर उठता है और बेहोश होकर वापस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जहां उसे पकड़ लिया जाता है और न्यूयॉर्क शहर के पूर्व एवेंजर्स टावर में ले जाया जाता है, जिसका नाम अब वॉच टावर रखा गया है। डे फॉन्टेन का इरादा बॉब को एवेंजर्स के सामने एक सुपर पावर रक्षक के रूप में प्रेस से परिचित कराना है। उम्मीद है कि PR स्टंट उसके महाभियोग को टाल देगा। इस बीच अलेक्सी सोस्ताकोव, जिसने एक फ्रीलांस ड्राइवर के रूप में काम करते हुए डे फॉन्टेन की साजिश के बारे में सुना था, एलेना वॉकर और एवा को बचाता है। एलेना की बचपन की फुटबॉल टीम से प्रेरित होकर सोस्ताकोव समूह को थंडरबोल्ट के रूप में संदर्भित करता है। थंडरबोल्ट का पीछा डे फॉन्टेन के एजेंट करते हैं, इससे पहले कि वे अंततः बाकी बॉर्नर्स द्वारा पकड़े जाए, जो उन्हें महाभियोग की कार्रवाई में गवाही देने का इरादा रखता है। यह जानने पर कि बॉब डे फॉन्टेन के शीर्ष गुप्त प्रयोग में से एक का विषय था, बॉर्नर्स वॉच टावर में घुसपैठ करने के लिए न्यूयॉर्क जाने के लिए समूह के साथ सेना में शामिल हो जाता है। थंडरबोल्ट को पता चलता है कि वे फॉन्टेन ने बॉब को सेंट्री नामक एक बेहद शक्तिशाली सुपर ह्यूमन में बदल दिया है, जो आसानी से टीम पर हावी हो जाता है और उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर करता है। जैसे ही सेंट्री में श्रेता का भगवान जैसा भ्रम विकसित होता है, वह डे फॉन्टेन पर हमला करता है। हालांकि उसकी सहायता मेल उसे एक फेलसेफ किल स्विच से अक्षम कर देती है। शून्य को रोकने का एकमात्र तरीका भीतर से यह समझते हुए एलेन बॉब की चेतना तक पहुंचने के लिए अंधेरे में प्रवेश करती है और वहां एक ब्लैक विडो के रूप में अपने भूतिया अतीत का सामना करती है, और बॉब को उसके बचपन के बेडरूम के पुनर्निर्माण में छिपा हुआ पाती है, जहां उसके पिता ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। वे जल्दी अन्य थंडरबोल्ट से जुड़ जाते हैं और साथ में वे मलेशिया में बॉब के शुरुआती प्रयोग की यादों से वापस आ जाते हैं, जहां उसने इस प्रक्रिया के लिए स्वेच्छा से भाग लिया था, ताकि एक लक्ष्यहीन ड्रग एडिक्ट बनने के बाद
खुद को बेहतर बना सके। थंडरबोल्ट शून्य का सामना करते हैं लेकिन जल्द ही पराजित हो जाते हैं। जैसे ही संघर्ष बॉब को पूरी तरह से निगलने की धमकी देता है, टीम हस्तक्षेप करती है और उस पर अपना विश्वास जताती है। उनकी एकजुटता बॉब को नियंत्रित करके शून्य पर काबू पाने और शहर में रोशनी और सामान्यता लौटाने की शक्ति देता है। खतरे को बेअसर करने के बाद थंडरबोल्ट डे फाउंटेन को पकड़ने की तैयारी करते हैं। हालांकि वह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके लोगों की धारणा को प्रभावित करती है, जिसमें वह उन्हें न्यू एवेंजर्स के रूप में पुनः ब्रांड करती है और थंडरबोल्ट अनिच्छा से सहमत होते हैं। लेकिन एलेना डे फाउंटेन को धमकी देती है कि अगर वह उन्हें फिर से धोखा देती है तो पोस्ट क्रेडिट सीन में न्यू एवेंजर्स और बॉब बाहरी अंतरिक्ष में चल रही एक समस्या पर चर्चा करते हैं। जब उन्हें एक बड़े 4 प्रतीक के साथ एक अंतर आयामी अंतरिक्षयान संकट में मिलता है और यहाँ पर ये मूवी ख़त्म हो जाता है दोस्तों। तो इसका अगला पार्ट भी आएगा दोस्तों, क्योंकि अभी जो अंतरिक्षयान मिला है उसका आगे क्या होगा ये मूवी में नहीं बताया गया है। ये साइंटिफिक मूवी है दोस्तों और हॉलीवुड है। अगर आप लोग ये मूवी देखना चाहते हैं तो यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं थंडरबोल्ट्स। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगता है और जो भी दोस्त हॉलीवुड मूवी देखना पसंद करते हैं उसको ये मूवी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ऑल फिल्म एक्सप्लेन को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा।